इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति के बारे में यहाँ पे इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और उससे पहले जो हम लोग का वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उस वर्ड मीनिंग्स को हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स में है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता का मतलब सभ्यता मतलब कि पहले से हम लोग कैसे आ रहे हैं, कि कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे चलते हैं, कौन हमारे लिए क्या किया है, उसके साथ चलते रहते, उसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन। अब कल्चर हो गया कि मतलब कि हम लोग का रहने का कल्चर हो गया, हम लोग मतलब कि किस टाइप से रहते हैं, ये हमारा कल्चर में आता है। मतलब कौन सा टाइप का कपड़ा पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, ये हमारा कल्चर में आता है। ठीक है, तो ये रहने सहने का ढंग जो होता है, रहने सहने का ढंग, पढ़ने का ढंग, घूमने का ढंग, जो हमारे लाइफ स्टाइल होते हैं, उसी को बोलते हैं सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसमें अगला आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, मानसिक। जो हम लोग अपने मन से किसी को याद करते हैं, किसी भगवान के प्रति हम लोग अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल। ठीक है, अगला है नॉन वायलेंस। किसी को मारना वायलेंस करते हैं, कि वायलेंस मत करो, मारना वायलेंस हो गया। नॉन वायलेंस का मतलब हो गया कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो गया कोई हमको मार दिया, हमने उसको पीटा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, चलो भाई जो मार के चल गया, इसको बोलते हैं अहिंसा। कोई गलत काम किया है, उसको हम नहीं मारे, वो बोलता है अहिंसा। मतलब कि अपने बचाव के लिए, जो मतलब कि कुछ मारता होता नहीं है, अपने बचाव के लिए कोई किसी पे हाथ नहीं उठाता है, उसको बोलते हैं नॉन वायलेंस, अहिंसा। उसके बाद आता है वीपन्स। वीपन्स होता है हथियार। जो चीज हम लोग किसी चीज के अपने बचाव के लिए या अपने मतलब की सुरक्षा के लिए जो चीज उठाते हैं, उसी को बोलते हैं वीपन्स। जैसे पुलिस फोर्स हो गया, आर्मी फोर्स हो गया, बंदूक लेकर चलती है, उसका क्या हो गया, वीपन्स हो गया, उसी को बोलते हैं हथियार। अगला है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड हो गया किसी सरकार के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा जब शासन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डोमिनेटेड, यानी शासन करना या श्रेष्ठ रही। इसका मतलब शासन आप पे कब करता है, जब आपसे श्रेष्ठ है तो शासन करता है, सिंपल। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जामिनेशन इज एट हैंड, मेरे एग्जाम क्या है, नजदीक है। या एट हैंड का मतलब कि क्या चीज अभी उपलब्ध है या नहीं है, इस चीज के बारे में उसमें हम जानते हैं। उसके बाद है फेनाटिक। फेनाटिक होता है कट्टरता, धर्मांधा। धर्मान का मतलब होगा कि धर्म के प्रति वो इतना अंधा हो चुका है कि आप अब उसके धर्म के बारे में आप कुछ भी बोलेंगे तो आप पे हावी हो जाएगा या आप पे अटैक कर सकता है। मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत मतलब कि समर्पित होना, उसको बोलते हैं फेनाटिक। अगला है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मचरित्र। आत्मचरित्र का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने चरित्र के बारे में, हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, अपने चरित्र के बारे में जब लिखते हैं तो उसको, उस स्टोरी को हम लोग ऑटोबायोग्राफ बोलते हैं। अगला आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना, परीक्षण करना। किसी चीज के साथ हम लोग क्या एक्सपीरियंस वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे गांधी जी ने ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया, हम लोग जो लैब में जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। या हम लोग जानना चाहते हैं कि हम ये बात बोलेंगे तो क्या रिएक्ट करेगा, उसको भी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। जैसे दिस इज न्यूमरस थिंग, ये बहुत ज्यादा है, इसी बोलते हैं न्यूमरस। डिलीवर्ड। डिलीवर्ड में सुनाया गया, जब हम लोग की स्पीच क्या होता है, स्पीच डिलीवर्ड होता है, तो उसको बोलते हैं डिलीवर्ड, सुनाया होगा। ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ये कोई फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे ओकेजन, दिस टाइम, इस अवसर पे हम लोग ही करते हैं। I deliver the speech occasion on Republic Day, occasion of the Independence Day, something else. Next होता है रिवील। रिवील का मतलब पता लगाना, प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज हम लोग पता लगाते हैं, उसी को बोलते हैं रिवील्ड। चेस्ट। चेस्ट मतलब पवित्र, होली। एंड स्केयर, कोई भी चीज कितना पवित्र है, कितना स्केयर है, उसको बोलते हैं चेस्ट। अगला है एक्सट्रैक्ट, निकालना, निचोड़। किसी चीज के जब कंक्लूजन के पास हम पहुंचते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, सब सारी चीजें पढ़ के, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। अब होता है विद स्टूड के साथ खड़ा रहना, किसी के सपोर्ट में साथ खड़ा रहना, सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं विद स्टूड। उसके बाद है टेंडेंसी, प्रवृत्ति।
व्हाट इज योर टेंडेंसी, तुम्हारा टेंडेंसी क्या है, कब तुम बदल जाते हो, कब तुम नहीं बदलते, उस टाइप के जो वर्ड जो यूज होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टेंडेंसी। अगला है प्रिविलेज। जब आपको प्रिविलेज दिया जाता है, कोई विशेष अधिकार दिया जाता है कि आपको ये मिलता है, इसके साथ आप इस चीज में प्रवेश कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, एक अधिकार दिया जाता है। नहीं कहते यहाँ पे बाहरी आदमी का अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे एक प्रिविलेज दिया जाता है कि भाई ये आदमी आ सकता है, तो ये बोलते हैं विशेष अधिकार। उसके बाद है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब ऊपर उठना। जब कोई आदमी किसी पद को धारण किए हुए, उस पद को धारण किए है, उससे हम लोग उसको प्रमोशन करके आगे बढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं एलिवेटेड। उसके बाद आता है मोरल। हमारे मोरल ड्यूटीज क्या है? मोरल ड्यूटीज मतलब बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, तो मोरल ड्यूटीज। उसी को मोरल मतलब नैतिक सदाचार होता है। इसी के साथ अब देखते हैं जो हम लोग का क्या बोलते हैं, जो बुक है, बुक पढ़ेंगे और बुक का सब एक पेज पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ एक पेज। उसमें जो भी बातें उसमें कही गई है, ये वर्ड मीनिंग के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वर्ड मीनिंग के साथ हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे और पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे यूज होता है और उसका। तो शुरू करते हैं। कह क्या रहा है कि हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कौन चीज़ क्या कर रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। यह एक ऐसे है इसमें महात्मा गांधी ने अपने भारतीय सिविलाइजेशन के बारे में, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में क्या बातें लिखी है, क्या बातें बताई है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का ओरिजिनल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें प्यार से लोग महात्मा गांधी बोलते थे, क्योंकि उनका आत्मा एक स्पिरिचुअल आत्मा था, उनको महान की उपाधि दी गई थी। उनका जन्म जो है 1859 और 1859 में, मतलब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उनका देहांत हो गया 30 जनवरी 1948 को। इसलिए दिया गया है 1869 से लेके 1948 के बीच इनका, मतलब फर्स्ट वाला इनका डेट ऑफ बर्थ है और लास्ट वाला इनका डेट डे है। उसके बाद है पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। लोकप्रियता इतना बढ़ गई थी कि उनकी लोग पॉपुलरिटी की वजह से उनको, मतलब लोग ज़्यादा जानते थे, इसलिए उनको लोग प्यार से बापू बुलाते थे। और उन्हें ही फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो फादर ऑफ नेशन किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को, हमारे राष्ट्रपिता हो गए। उसके बाद वाज मोर एन स्पिरिचुअल लीडर देन द पॉलिटिशियन। एक राजनीतिक से, एक पॉलिटिशियन राजनीतिक हो गया, राजनीतिक और स्पिरिचुअल लीडर देन, नेता कम थे और आध्यात्मिक लीडिंग का जो रोल था वो ज्यादा था। तो ये कह रहा है कि वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। एक पॉलिटिशियन से ज्यादा उन्हें आध्यात्मिक गुण था वो ज्यादा था उसमें, मतलब कि वो मतलब लीडर कम थे, आध्यात्मिक गुण वाले आदमी ज्यादा थे। He successfully used the truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। कह रहा है कि उन्होंने सच और अहिंसा को हथियार के रूप में, इसको सच और अहिंसा को हथियार के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो हथियार उसने इस्तेमाल किए थे वह है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा की हथियार लेकर उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट काम किया। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने मदद की। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उन्होंने एक मदद के रूप में काम किया, इंडिया को गेन किया आजादी दिलाने में। नेक्स्ट है फ्रॉम 1915 टिल 1948। कब से कब तक? 1925 से लेके 1948 के बीच उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक बहुत अहम योगदान दिया। आगे है ही कंप्लीट डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। उन्होंने भारतीय पॉलिटिशियन में एक श्रेष्ठ लीडर के रूप में काम किया। डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स मतलब कि जो इंडियन का पॉलिटिक्स था उसमें उन्होंने श्रेष्ठता के रूप में काम किया।
He died at hand of a fanatic on 30 जनवरी 1948। किसी धर्म के किसी कट्टरतापन की वजह से 30 जनवरी 1948 ईस्वी में उन्हें मार दिया गया। मतलब ये हुआ कि फेनाटिक मतलब कि किस धार्मिक कट्टरता में धर्म के प्रति इतना मतलब कि डिवोटी हो जाना, उसके लिए मतलब कि किसी का हत्या कर उसे बोले फेनाटिक डेथ, उसको बोलते हैं फेनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948 यानी 30 जनवरी 1948 में धार्मिक धर्मांधा के कारण, धार्मिक कट्टरपंथता के कारण उन्हें मार दिया गया। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनको एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा परीक्षण। सत्य के साथ उन्होंने कैसा मतलब व्यवहार किया, सत्य के साथ उन्होंने कैसा परीक्षण किया, उन्हें मतलब कुछ लाभ मिला और कि क्या मिला। एंड न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट इन यंग इंडिया, यंग इंडिया में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स, न्यूमरस अनेक, बहुत अनेक चीजें, अनेक आर्टिकल्स उन्होंने निकाल के, मैं छोटा सा लिखता है ना कि इसके बारे में हम ऐसे टाइप में उसी बोलते हैं आर्टिकल, तो उन्होंने बहुत आर्टिकल्स लिखे। एंड ही स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, और अलग अलग अवसर पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में अलग अलग स्पीच को डिलीवर किया। उन्होंने बताया किसी किसी ओकेजन पर कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग को व्यवहार करना चाहिए, इस सारे चीज उसमें उन्होंने बताया, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्ट। उन्होंने जब ये सब बातें किया तो उन्होंने एक निकल के आया कि एक मतलब कि विचारक नहीं, एक सही विचारक ही नहीं, एक बहुत बड़ा मास्टर के रूप में, कौन सा, पवित्र आत्मा वाला, तभी उनका नाम महात्मा पड़ा है। कि एक जब ये सब काम कर रहे थे तभी उन्होंने ये सब ऐसे बात कर रहे थे, तभी उनमें एक लीडर ही नहीं, एक मतलब कि आध्यात्मिक रूप से ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्ट, पवित्र एक बहुत आत्मा निकल के सामने आई, मतलब कि उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो बाहर निकल के आई। उसके बाद है आइडियोमेटिक इंग्लिश, किसके बारे में, आइडियोमेटिक जो इंग्लिश था, जो ब्रिटिश रूल थे, उन लोग के बारे में ये सब बातें निकल के आई, अपने धर्म के प्रति, अपने मतलब कि सभ्यता के प्रति, उसको छोड़ के अपने सभ्यता के प्रति क्या करे, मतलब कि जो डिवोटी है उसको दिखाए, इसके तरफ समर्पण रहे। इन द फ्लोइंग एब्स्ट्रैक्ट, इस चीज से निकल के ये आया, जब ये सब हो रहा था तब इस चीज से ये निकल के आया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जब गांधी जी सब के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक साउंड फाउंडेशन था, उसमें इन्होंने ये सब सारे बात को कही। गांधी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में एक मतलब आवाज के रूप में निकल के आए। एंड व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, उस टाइम में उन्होंने इसके साथ खड़ा रहा, अपने सभ्यता के साथ, अपने संस्कृति के साथ खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency of the privileged materialistic cannot match the Indian civilization and elevate the moral beings। पश्चिमी जो सभ्यता थी, हिंदी हम लोग जो सभ्यता, ये सभ्यता नहीं, पश्चिमी जो सभ्यता सिविलाइजेशन जो था, which is tendency, उसका यह टेंडेंसी था कि वो प्रिविलेज द मटेरियलिस्टिक कैन नॉट मैच द इंडियन, वो मतलब कि जो इंडियन सभ्यता था इसके साथ वो मैच नहीं करता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे उन लोग का पहनना अलग है, खाना अलग है, इसी तरह हम लोग का पहनना अलग है, खाना अलग है, इससे और कुछ टेंडेंसियां होती है, उससे मैच नहीं करती थी। ऑन दैट एलिवेट द मोरल बींग्स, और उसमें क्या होगा, जो मोरल बींग्स थे, जो नैतिक जो चीजें होती है कि मतलब कैसे करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, इस सारा चीज उसमें से तब क्या हुआ, निकल के बाहर आए। तो इतना हो गया। तो भारत इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी का जन्म कब हुआ था, इस चीज़ के बारे में हम लोग जान गए, और उन्होंने किस टाइप से अपने स्पीच को डिलीवर किया, इस चीज़ के बारे में जान गए हैं। उसके बाद उन्होंने
किसके साथ लड़ाई की, कब हमारा जब कल्चर प्रभावित हो रहा था, इफेक्टेड हो रहा था, तब उन्होंने स्पीच के रूप में क्या किया। ये हो गया हमारा इस चीज़ के बारे में। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, अपने मन से अपने बता सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। इतना आप गांधी जी के बारे में जो भी जानते हैं आराम से लिख सकते हैं, तो हिंदी में लिख के उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, बहुत अच्छा। उसके बाद व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, जो बिहार में पहले क्या होता, 3 कठिया रूल्स था कि जो था उसको गांधी जी ने हटाया था। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार के फार्मरों के लिए गांधी जी ने क्या किया, ठीक है। व्हाट टू अंडरस्टैंड द सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना कि सिविलाइजेशन कौन है, कल्चर कौन है, और इसकी और ज़्यादा इसकी व्याख्या के लिए अंदर और पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बारे में और अच्छा से जान सकते हैं। अभी मतलब थोड़ा सा आप ओनली 1-2 लाइन अपने मन से बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट डू यू होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यू का जो मतलब कि जो मानव का जो मूल्यों का जो स्क्रिप्चर है उसके बारे में कुछ बताना है कि मतलब कि कैसे होता है, कि मानव का अधिकार क्या है, मानव मतलब कि मानव की सेवा मतलब किस चीज़ की, उसको इसी को जो वर्णन करते हैं उसको स्क्रिप्चुअल, उसके बारे में पता है कि पूरी दुनिया में मानव का मतलब कि मानव का अधिकार, मानव मतलब कि कैसे उसको करना चाहिए, इस सब के बारे में इसमें बताना है। उसके बाद आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में 1-2 लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। बिलीव डैट सिविलाइजेशन इंडियाज इवोल्व्ड, मतलब कि हम लोग विश्वास करते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है हैज इवोल्व्ड नॉट बीइंग द बिटवीन द वर्ल्ड, जो यह इंडियन सिविलाइजेशन जो हैज इनोवेटेड मतलब इवोल्व मतलब कॉज ऑफ डेवलपमेंट, कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, बी बिटवीन द वर्ल्ड, कि इसको मतलब वर्ल्ड में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन को क्या करे, दाब दे। नॉट कैन इक्वल टू सीड्स एंड सोन और एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया था उसको कोई क्या करे, उसको कोई मतलब कि दबा दे, इस टाइप का वहाँ पे बात किया गया है। रोमन वेंट, जब रोमन वेंट द ग्रीस शेयर्ड, जब रोमन चले गए तो ग्रीस ने उन्होंने क्या किया, शेयर किया। मतलब कि क्या है कि हम लोग का विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका विकास का कुछ कारण नॉट बिटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में नहीं, दुनिया के द्वारा जो किया गया है उसके द्वारा हुआ, मतलब कि पीछे नहीं जा सकता, बिटन नहीं किया जा सकता है। नोथिंग कैन इक्वल, और इसके बराबर कोई बराबर भी नहीं है, नोथिंग कैन इक्वल, इसके कोई बराबर भी नहीं हो सकता है, जो हमारे इसके बराबर जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, जो हमारे पूर्वजों ने हम लोग को मतलब जैसे क्या लगा के, जैसे पेड़ लगा के कोई और फल खाता है, कि वही कह रहा है कि सोन बाई आवर एंसेस्टर, सीड सोन, जो हमारे बीज हमारे पूर्वजों द्वारा रोपा गया था, जो बनाया गया था कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर कैसे रहना चाहिए, इस सब के बारे में कोई दुनिया में भी जोड़ नहीं है। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट पेज, और नेक्स्ट के लिए और उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आराम से देखते रहिए, आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या अपने बुक खोल के उसमें से एक लाइन पढ़ सकते हैं आराम से। जब पूरी बातें हम लोग को समझ में आ जाएगी तो आराम से आप समराइज करके लिख सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएंगे, आराम से लिख सकते हैं। थैंक यू।